लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ, 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। हम एक बात पहले से ही साफ साफ बता देते हैं, एक बार वो हमारे घर की हो गई तो ये कॉलेज वाले सब बंद। ओमार, तुम भी कुछ बोलो। जरीन तुम्हारी होने वाली बेगम है। हाँ, अब आरिफ चचा, अम्मी सही तो कह रही है। देखिए, एक बार अगर निकाह हो गया तो ये कॉलेज वगैरह जाना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, जरीन को कॉलेज जाने की कोई तमन्ना नहीं है। लाइब्रेरी की कुछ किताबें हैं, बस वही लौटाने जा रही है। अमीना खाला, जरीन पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी है। अगर आप उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त दे तो भला ही होगा। मतलब पढ़ लेगी, नौकरी वोकरी कर लेगी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी आप लोगों के लिए। जरीन का आधा दिमाग तो इन्होंने खराब करके रखा है। वसीम, तुम चुप रहोगे? पढ़ी लिखी औरत कभी भी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। और कल से जरीन कॉलेज नहीं जाएगी बस। या अल्लाह, हमारे बेटे की मंगेतर इन कपड़ों में बाहर जाएगी? आपा, ये पुराने कपड़ों में से है। उसके लिए नए पूरी बाह के कपड़े सिलवाने दिए हैं। जरीन, कॉलेज से आते वक्त भुवन की दुकान से अपने सारे सूट लेते आना, ठीक है? जी अम्मी, अब मैं जाऊं, कॉलेज को देर हो रही है। खुदा हाफिज। इस बात का ख्याल रखें कि जरीन निकाह तक घर के अंदर ही रहे, है ना? वसीम, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? जरीन की पढ़ाई की बात इन लोगों के सामने की कैसे तुमने? बोलो, याद है ना तुम्हें? 5 लाख का कर्जा लिया है मैंने। अमीना भी इसलिए ये कर्जा माफ कर रही है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हो रहा है। और अगर इन दोनों का निकाह नहीं हुआ तो 5 लाख कहां से लौटाऊंगा मैं? बोलो, समझाओ इसे। भाभी जी, बाल तो आगे कीजिए। और इस बार गला थोड़ा गहरा बना दूं, आप पे गहरा गला सूट करेगा। लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ, 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। आपका परिचय नहीं करवाया? ये प्रीतम की चाचा की बेटी है, पिया नाम है इसका। या वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन पहले कभी ने यहाँ देखा नहीं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई है। पास के एक गांव में किसी रिसर्च के काम से आई है। अच्छा, इसके कपड़े सीने हैं और आज शाम को ही देने हैं। आज रात को इसे हल्द्वानी के लिए निकलना है। मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। अरे हाँ हाँ पिया जी, बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे। आइए मुनीम जी, नाप लिखिएगा जरा। हाथ सीधा करो, बाजू 17, और हाथ ऊपर खोलिए, खोलिए खोलिए। प्लीज थोड़ा दूर से। अरे पिया जी, समझ में कैसे आएगा कि कहाँ कितना मार्जिन देना है, कहाँ कितनी फिटिंग करनी है? क्यों रिम्पी भाभी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पिया, भुवन जी सही कह रहे हैं। लाइए। और रिम्पी भाभी, आप बताइए, पांडे जी दोबारा टूर पे कब जा रहे हैं?
भाई जब वो बाहर जाते हैं तभी आप ढंग से खाती पीती हैं। आपके सूट और ब्लाउज का नाप भी बदल जाता है तब तो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार-तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। निकेत, मैंने बोला ना तुम ऐसे बार बार मुझे फोन मत किया करो। एक बार मैं सिचुएशन संभालूंगी, फिर मैं तुमसे खुद बात कर लूंगी। तब तक के लिए प्लीज ना कोई कॉल करना ना कोई मैसेज, प्लीज। आइए जरीन बीवी, क्या खिदमत करें आपकी? वो सूट सिलवाने दिया था, हो गया? हाँ हाँ मुनीम जी, जरीन बीवी के सूट तो ले आइए। ये लो जरीन बीवी, 1500 रुपए, 300 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, 1200 रुपए। ये क्या है? इतना ढीला? ये तो मेरा साइज ही नहीं है। ओहो, माफ कर देना जरीन बीवी, ये मुनीम जी भी ना सठिया गए। अरे क्या करते हो मुनीम जी? बात नहीं, दोबारा नाप ले लेते हैं। हाँ, फिर मेरे पास वक्त होता ना तो किसी और टेलर के पास चली जाती। अब जल्दी नाप लो, ठीक करो इसे। ये बैग तो रखो। लो। हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। हैं? हाँ। अरे क्या लगा था तुम्हें? मैं भी बाकी औरतों की तरह चुप रहूंगी? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हें। क्या क्या किया हमने? क्या 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 बोलोगी पुलिस को? तो हम केस कर देंगे तुम पे। तुमने हमें थप्पड़ मारा है, समझी? नहीं 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 देना नाप मत दो, लेकिन ये छोटे मोटे इल्जाम मत लगाओ। लो ये पकड़ो अपना सूट और निकलो यहाँ से। अरे निकलो, उठाओ इसको। ये बैग उठाओ। अरे जरीन, अभी तक यही है? जरीन, क्या हुआ? इस भुवन ने बदतमीजी की क्या? वसीम, कॉलर छोड़ हमारा। भाई भाई छोड़ दीजिए उसे। आज तक सिर्फ तेरे हरकतों के बारे में सुना था और आज मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके तूने साबित कर दिया कि लोग जो कहते हैं ना वो सही है। इन जान से मार दूंगा तुझे। वसीम छोड़ मुझे। हेलीकॉप्टर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। मार वसीम, मार इसको। मोहल्ले की सारी औरतों को परेशान करके रखा है इसने। इनके साथ नहीं करना चाहिए था। बदतमीजी नहीं करना चाहिए था तुझे। मैं तेरे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर मुझे किसी ने छुआ ना तो काट दूंगा उसे। अपनी औरतों को भी तो देख लो। ये कमला भाभी, इन्हें गहरे गले पहनने का बहुत शौक है। हर चौथे दिन हमारे पास नए ब्लाउज का कपड़ा लेकर आ जाती हैं। और प्रीतम भैया, मैं तो क्या बताएं, तुम्हारी प्यारी बीवी रिम्पी, अरे चक्कर चल रहा है उसका हमारे साथ। रोज चक्कर लगाती है हमारे दुकान के। और वसीम, बड़ी तरफदारी कर रहा ना अपनी बहन की। अरे इसका चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ, टांका भिड़ा हुआ है। अभी फोन पे उसके साथ इश्क फरमा रही थी। अरे पहले इन औरतों का तो चरित्र देख लो, फिर हमारे चरित्र पे सवाल उठाना। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए
पूरा गुलमोहरगंज जिम्मेदार है। यहाँ की हर औरत जिम्मेदार है और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। हाँ? जान ले लूंगा तुम्हें। छोड़ वसीम! छोड़ वसीम! तेरी हिम्मत कैसे हुई उमर के सिवा किसी और मर्द के बारे में सोचने की? मार डालूंगा। अम्मी समझाइए अब्बू को। एक हफ्ते में निकाह है इसका, इसको कुछ हो गया तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे हम? मुझे 5 लाख हमने कर्जा लिया, उसके बारे में तो सोचिए। अब्बू छोड़ दीजिए अब्बू प्लीज। पानी पियो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कोई भी आदमी अनाप शनाप बोलेगा मैं मान लूंगा? पति हूं मैं तुम्हारा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा भैया मैं निकल रही हूँ। अरे रुको, तुम्हें आगे चौराहे तक छोड़ देता हूँ, चलो। डोंट वरी भैया, मैं रिक्शा लेके निकल जाऊंगी। आप भाभी का ध्यान रखना। ख्याल रखना अपना। चल। अमीना बी को कल सुबह ही बुलाओ, कल ही निकाह होगा इसका। दरवाजा खोलिए। हम सोच रहे थे कि कल ही निकाह कर देते हैं, दिन क्यों खराब करने। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैसे मैंने सुना आज जो हुआ मोहल्ले में जरीन को लेकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने होने वाली बहू पे भरोसा है, लेकिन आपको कल ही करना है तो शाम तक निकाह कर देते हैं। जी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगी। जरीन के अब्बू, वसीम। जरीन। क्या हुआ? क्या हो गया? जरीन भाग गई। क्या? क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जरीन कहाँ है? अमीना भी वो जरीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गई होगी। हमने निकाह का न्योता सबको भेज दिया है। रफिया, लाली के घर के पीछे जो खाली मैदान है ना, वहां पे एक लाश मिली है जो पूरी तरह जली हुई है। किलर ने बॉडी को बुरी तरह से जला दिया ताकि हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन है। तो बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पहचान छुपाने के लिए किया है या अपनी किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए?
वजह कोई भी हो सकती है। राजीव सर, ये कुछ नौ जैसा लग रहा है। जी सर। कातिल इतने रिहायशी एरिया में क्राइम करके चला गया। पता करो आसपास किसी ने कल रात को कुछ सस्पिशियस नोटिस किया हो तो। आप लोग में से कोई पहचानता है इसे? हो सकता है आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो। पहचानता है कोई? नहीं? ठीक है, एक काम करो, हमारे ऑफिस में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट है ना, उसके बारे में पता कर। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से कोई हो। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बाहर जो सड़क है जो इस तरफ आती है, वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। यस सर। सर, ये देखिए सर। सिरिंज टेप, सर खून के धब्बे भी हैं। इसमें तो चौक के निशान और पेन के निशान भी है। टेलर का मेजरिंग टेप यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये विक्टिम का या फिर किलर का भी हो सकता है। राजीव एक काम करो, आसपास जितने भी टेलर शॉप्स हैं वहां पर जाकर पूछताछ कर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर, मालिक कौन है दुकान का? हाँ मैं जी। बहुत लेट दुकान खोली आज आपने। इससे पहले भी हम आए थे 12 बजे, अब थे नहीं। कहाँ थे आप? हमें क्या मालूम था कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये आपका है? अरे हाँ, ये तो हमारा ही है। बिना रिपोर्ट लिखवाए ढूंढ लाया। वाह, कहाँ मिला? जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। एक लड़की का मर्डर हुआ है। ये टेप हमें उसी की लाश के पास से मिला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर्डर हमने किया है? अरे 50 कस्टमर रोज आते हैं यहाँ पर, चुरा लिया होगा किसी ने। अच्छा, सारे जवाब रट के बैठे हैं क्या? कुछ रट के नहीं बैठे साहब। ठीक है, एक काम करिए, पिछले 10-15 दिनों में जितने भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई हमें दीजिए, हम पता कर लेंगे। हाँ ठीक है। और मुनीम जी बिल बुक दीजिए। ये देखिए, इसमें सबका नाम लिखा है जो 10-12 दिन में यहाँ आए थे। और हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। अरे हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको। हाँ राजीव बोलो। सर, भुवन नाम के एक टेलर से मिला। उसने कबूल किया है कि इंच टेप उसी का है। ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। नजर रखो इस पर और पता करो ये रहता कहाँ पर है। शुरुआत गुलमोहर गंज से करना। खाना दे। वो मैं क्या सोच रही थी, मैं और बंटी काफी दिनों से इसी कमरे में हैं, इसीलिए कि दूसरे कमरे में चली जाऊं। तू तब तक यहाँ रहेगी जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि तू बंटी को लेकर यहाँ से भागेगी नहीं, और तब तक तू पड़ोसियों के लिए बंटी के साथ अपनी माँ के घर गई है। कहाँ गई है? अपनी माँ के घर। हाँ, क्या सब्जी?
अगर भागने की कोशिश की या चिल्लाने की, अलग से जबान खींच के हाथ में रख दूंगा। जानती है ना, दिमाग भर जाए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। जानती है ना? अरे भाई साहब, ये भुवन का घर किस तरफ है? सर ये तो घर है। यही घर है? हाँ सर ये घर है। लेकिन घर पे तो ताला लगा। साहब 2 बच्चे मायके गए। कुछ जानते हो इसके बारे में? थैंक यू। जा राजीव, इस भुवन के बीवी बच्चे के बारे में पता करा और जिन शराब ठेकों पे जाता ना ये, वहां जाकर पूछताछ करना। वैसे उसके कस्टमर रजिस्टर से हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। अब इस भुवन पे मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। अरे हमें क्यों लाए यहाँ? हमने मारा होता तो हम बताते आपको इंची टेप हमारा है। चुरा लिया था किसी ने, उसका पता लगाइए जाके। पढ़े लिखे हो ना तुम? पढ़े लिखे हो ना? हाँ। ये पढ़ के देखो। क्या है ये? लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उसका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ था और तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है कि 1 से 4 के बीच में तुम घर के बाहर थे। क्या कर रहे थे घर के बाहर? हम रानी गली किसी काम से गए थे, वहीं पे थे। कानपुर याद है ना? 2015 तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड गुनगुन, उसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना तुमने? जलाने की कोशिश की थी ना? FIR दर्ज की थी उसने। आदत होगी ना तुम्हें ये सब करने की? अरे हमने कुछ नहीं किया है। हम किसी लड़की को नहीं जानते। हमें जाने दो यहाँ से। हाँ जाने देंगे तुम्हें। पहले ये बताओ 1.5 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? कोई और गवाह है तुम्हारे पास जो ये बता सके कि 1.5 से 4 के बीच में तुम किसके साथ थे? हाँ हैं, 2 गवाह हैं। आइए सर। लता, साहब को बताओ कि कल रात 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हम कहाँ थे। अगर कोई तुझसे पूछेगा कि कल रात हम कहाँ थे तो पता है ना क्या कहना है? लता, डरिए मत, बताइए। भुवन गुलमोहर गली में थे उस वक्त। वो मुझे और बंटी को लेने के लिए आए थे। हम लोग बंटी के नानी के घर पे थे। ठीक है, अब की बात तो तुझे जाने दे रहे हैं। दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना कि तुझे पछताना पड़ा, क्योंकि दोबारा तुझे मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर, नाप लेते हुए हाथ मारता था। वो जानबूझ के सिलाई टाइट करता था ताकि फिर से मेजरमेंट ले सके। ओके थैंक यू। सर ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। जरीन शेख, एड्रेस तो गुलमोहरगंज का ही है। एक काम करो, तुम इस जरीन शेख के घर जाके पता करो। राइट सर। जरीन को बुलाइए प्लीज, उससे भुवन के बारे में बात करनी है। वो तो आज सुबह ही इलाहाबाद गई है अपनी खाला से मिलने। ठीक है, फिर उसे फोन लगाइए, मेरी बात कराइए। मैडम वहाँ का नेटवर्क खराब है तो फोन नहीं लग रहा। इस जरीन का अचानक से इलाहाबाद चले जाना, ये कहानी यकीन करने लायक नहीं लग रही। सर, ये फोन हमें क्राइम सीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भिजवा, हो सकता है हमारी विक्टिम का। राइट सर। सर, साइबर टीम ने बताया कि फोन पिया नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि प्रीतम की बहन है। पिया कहाँ पर है? सर वो हरदोई गई है सर, रिसर्च के कुछ काम से। वो अक्सर जाती रहती है सर वहाँ पे। सर आप अचानक पिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हम
उनसे मिली थी जब गई थी। पिया का फोन मिला है और उसका लास्ट लोकेशन ना हरदोई का दिखा रहा है ना आसपास के किसी गांव का। तो हो सकता है कि जो लाश मिली है वो पिया हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता सर, पिया इकलौती बेटी है मेरे चाचा चाची की, मेरी बहन है वो। मैंने जिम्मेदारी ली थी सर उसकी। देखिए, बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी होगी, तो ही हम बता पाएंगे कि लाश किसकी है। डीएनए रिपोर्ट आ गई। वो लाश पिया पांडे की है। तुम्हें पिया को बस स्टॉप छोड़ के आना चाहिए था। अब भाई साहब को क्या जवाब देंगे? बोलो। वो 48 घंटे हो गए जरीन को गए हुए। कब तक लोगों से छुपाएंगे? कभी ना कभी अमीना खाला को भी सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा ना। मेरी बात मानिए, पुलिस को सब कुछ जाके सच सच बता दीजिए। जरीन को ढूंढने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बोलोगे, समझे? और जो पिया के साथ हुआ है वही अगर जरीन के साथ हुआ हो तो कैसे मार पाओगे आप लोग? बेटी की परवाह है कि नहीं? फिलहाल तो मैं जरीन के बारे में सोचा, क्योंकि जब से पिया गायब हुई है जरीन भी गायब है। आई एम श्योर पिया और जरीन के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिया की लाश हमें यहाँ लखनऊ में मिली थी, जबकि जरीन की फैमिली का कहना है कि वो तो इलाहाबाद में है। लेकिन जरीन की फैमिली सच बोल रही है, इसका कैसे? सर 20 नवंबर के रेलवे पैसेंजर की लिस्ट चेक की हमने। जरीन शेख नाम की कोई भी पैसेंजर यहाँ से इलाहाबाद के लिए नहीं बैठी सर। स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की? यस सर, उसमें भी जरीन कहीं नहीं है। जरीन इलाहाबाद गई नहीं, कहाँ है वो? वो घर छोड़ के चली गई सर। अब्बू और अम्मी उसका जबरदस्ती निकाह करवा रहे थे। मेरी बहन केवल 19 साल की है सर। वो पढ़ना चाहती है, लेकिन अफसोस इस परिवार में सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपने सच कहा सर, वो इलाहाबाद नहीं गई है। अब्बू ने ये सब झूठ इसलिए कहा था कि वो जरीन के होने वाले पति और सास से ये बात छुपा सके। वो घर छोड़ के चली गई। मैं आप लोगों को ये सब बातें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मेरे दकियानुसी परिवार के चक्कर में मैं चुप रहा। बहन को ढूंढ दीजिए सर प्लीज। कहीं उस भुवन ने मेरी बहन के साथ भी कुछ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मतलब? मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। जरीन का फोन भी नहीं लग रहा है। उसके साथ भी वो ना हो जो पिया के साथ हुआ है सर। प्लीज कुछ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। बेटा कहाँ दिखा? कहाँ दिखा? बॉडी पर इसके मेजरमेंट्स गुदे हुए हैं
पिया की बॉडी पर भी नंबर 9 गुदा हुआ था और एक कैंची किसी टेलर की लगती है। भुवन को अरेस्ट करो। ना सब मुनीम जी, आपको पक्का यकीन है भुवन की है? साहब, ये धागा काटने की कैंची ये भुवन की है। वो हमेशा इसको अपने दांतों में दबा के रखता था धागा काटने के लिए। कांस्टेबल, भुवन की दुकान पे जो टूल किट मिली थी वो लेके आना। ये मर्डर वेपन भुवन का ही है, टूल किट में से मिसिंग है, बिल्कुल उस इंच टेप की तरह जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। जी सर। भुवन कहाँ है? भुवन तो घर पे नहीं है, कल रात से ही घर पे नहीं आया है। अंकिता, ये डायरी में जिस तरह से 5 और ये 9 लिखा हुआ है और जिस तरह से इस डेड बॉडी में 5 और 9 गुदा गया, दोनों अलग अलग नहीं लग रहा? देखो। हाँ सर, इसका मतलब भुवन कातिल नहीं है? हो सकता है, हो सकता है कि भुवन का नाम इस्तेमाल करके कोई और ही मर्डर कर रहा, क्योंकि भुवन पे वैसे भी केस चल रहा है। तो हो सकता है कि किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये भी तो हो सकता है कि भुवन हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इस सेकंड थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हेलो जी सर, जरीन के फोन की लास्ट लोकेशन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, पर उन्होंने लास्ट टाइम जिनसे बात किया था उसका पता चल चुका है। किससे बात की थी? हमें तलाशी लेनी थी। सर, मैं सच बता रही हूँ, वो घर पे नहीं मैडम, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप हटिए। सर देखिए, चलिए हटिए प्लीज, हटिए, तलाशी लेने दीजिए हमें। आपने हमसे झूठ क्यों कहा था? वो चलो, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। तुमने बताया नहीं जरीन से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हो सकता है तुम उससे मिले भी हो। कहीं तुमने तो उससे नहीं मारा? क्योंकि वो तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। बोलो बोलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरीन से बात नहीं हुई। तुमने नहीं, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मुझे लगा कि शक मुझ पे आएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और साहब, मैं जरीन से मिला था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हुआ जरीन, सब ठीक तो है? तूने फोन किया था? उमर, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। उमर, तुम ये निकाह मना कर दो प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जरीन? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा? ऐसा करो, तुम घर जाओ और निकाह की तैयारी करो। उस दिन मैं उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक पा। मैं डर गया था साहब। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। लेके चलो साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब मैं पीसीआर और सर्विलेंस कैमरा के मुताबिक भुवन को आखिरी बार इस हाईवे पे देखा गया 7:30 बजे, लेकिन उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे इस जंगल में छिपा बैठा है।
आप सभी लोग इस जंगल को घेर के रखेंगे ताकि वो बाहर नहीं आ सके। मैं और राजीव इस जंगल के अंदर जाएंगे और भुवन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। गुड, गो। सर, एक ऑटो वाले ने जरीन की पहचान की है। जरीन ने बस स्टॉप पर जाने के लिए ऑटो लिया था, लेकिन उस ऑटो वाले ने उसको बीच में उतार दिया क्योंकि जरीन के पास ऑटो का किराया देने के पैसे नहीं थे। कहाँ छोड़ा था उसे? सर, राजाजीपुरम के पास। राजाजीपुरम? एक काम करो, राजाजीपुरम जाओ और वहां पर पूछताछ करो। हो सकता है कि जरीन ने किसी से मदद मांगी और उस मदद करने वाले ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया। यस सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राफिया। इस लड़की को गौर से देखो। 20 नवंबर की रात इस लड़की को देखा था? हाँ, इसने बिस्किट का पैकेट लिया था मुझसे और मेरे फोन से अपने भाई को कॉल भी किया था, इसीलिए याद रह गया। भैया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। भाई, वसीम। जरीन ने वसीम को कॉल किया था। कितने बजे किया था कॉल? यही कोई 10 बजे के करीब। जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? सर, हम सही थे, भुवन कातिल नहीं था। कोई उसके नाम पर ये सारे खून कर रहा था। राइट सर, और कातिल अपने पीछे सुराग भी छोड़ गया है। ये देखिए फुटमार्क। प्रीतम पांडे, द गुड हस्बैंड, पिया का भाई, और वो भाई जिसको जरीन ने फोन किया था। भुवन के डेड बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिले थे उसका डीएनए तुमसे मैच हो गया है। ये सब क्यों किया तुमने? मेरी बीवी की वजह से। सर, अगर भुवन का हर आने जाने वाली औरत की तरफ दिलचस्पी नहीं होती ना सर, तो ये मेरी बीवी नहीं होती, ये भुवन की बीवी होती। पूछिए इससे। क्या हुआ? अब क्यों झुका लिया सर अपना? 3 साल से प्यार करता था मैं, 3 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बस यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं और ना जाए, बस यही चाहता था, इतनी सी बात। लेकिन ये औरत, इसने भुवन के साथ चक्कर चलाया, उसे चोरी छिपे मिली, इसको लगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। सर, मैं भुवन को मार देना चाहता था, जान से मारना चाहता था मैं उसको, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि मैं करता ना तो मुझे छोड़ के चली जाती। लेकिन उस दिन जब वसीम भाई ने भुवन को मारने की धमकी दी ना, तब मैंने कहा कि बिल्कुल सही टाइम है, अब मारूंगा इसको। सबसे पहले मैं भुवन की दुकान पे गया और उसकी इंची टेप को चुरा लिया। अब मैं किसी भी औरत को मारता तो चल जाता भुवन पर, क्योंकि उसने एरिया की सारी औरतों को सबके सामने धमकी दी थी। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस दिन जब पिया हरदोई के लिए निकली तो मैंने रिंपी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं केमिस्ट की दुकान पे जा रहा हूँ कुछ दवाई लेने। मैंने पिया का पीछा किया। अरे प्रिया, रुको 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 रुको, चल मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। भैया मैं चली जाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ, बैठ। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 100 रुपया। लो। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
और भुवन को फंसाने के लिए मैंने पिया की डेड बॉडी के पास उस चिट्ठी को छोड़ दिया सबूत के तौर पे। जरीन को क्यों मारा? सर प्रिया का मैं चचेरा भाई था, और जरीन का मैं भाई जैसा ही था। उसने मुझे फोन किया। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, दे लीजिए। थैंक यू। हेलो भैया, मैं जरीन बोल रही हूँ। भैया मैं घर से भाग गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख मेरी बात मान, मैं कुछ करता हूँ, तू घर जा। नहीं भैया, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन उस उमर से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोल, पिया की लाश आज मिली है, किसने उसे जला के मार दिया। तो पुलिस वालों को पता नहीं कि लाश किसकी है, पता तुझे? पुलिस को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मैं नहीं तो पिया की लाश को। सर देखिए, मैं जरीन को आजाद नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो सब समझ गई थी सर। तो पुराने घर में बंद कर दिया। मैं सच बताऊं सर, जरीन को मैं इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था ये भुवन ये जेल में जाए। पिया के मरने के बाद भी वो आजाद घूम रहा था। भुवन से बदला लेने के लिए मुझे जरीन को मारना पड़ा। नहीं नहीं। और अब तो भुवन का पकड़ा जाना तय था ना सर, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहा था, भाग गया वो वहां से। जब मुझे चौकीदार ने बताया कि वो हाईवे से भाग गया, गायब हो गया, तब मैंने एक नंबर से उसे मैसेज किया, उसको बोला कि मैं तेरी मदद करूंगा। वो आया, जब वो आया मिलने तो मैंने उसका खेल खत्म कर दिया, मार दिया उसको। बात बिल्कुल सीधी है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, इसे मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसको। जो तुमने किया वो किया, अब कानून जो करेगी ना वो करेगी। सारी जिंदगी जो है ना तुम जेल में सड़ोगे।